welcome back to my channel. I am Priya and I'm again back with another video. And in today's video, I'm going to be talking about my ex. I mean, yeah, मैं उसी कमीने की बात करने वाली हूँ. So I'm going to be telling in this video that how I met my ex, how we come into a relationship and how we broke up, how I caught him cheating, what happened after. तो मैं आज पूरी चीजें तुम्हें बताने वाली हूँ. तो let's get started. तो देखो, सबसे पहले मैं चीज बता दूँ कि ये जो मेरा एक्स है ये बहुत फेमस है एंड ये थोड़ा सुंदर है ज़्यादा एंड इसके पीछे हर लड़की बेसिकली पागल है. हर लड़की पागल है बट इसके अंदर एक चीज़ है कि किसी को इग्नोर नहीं करता एंड थोड़ी रिस्पेक्ट करता है उसकी. ठीक है, भले ही अंदर कितना भी लड़कियों के फिगर से बात करता हूँ, कितने भी न्यूड्स मांगता हूँ लड़कियों के, बट इस तरीके का लड़का है. और मैं जो थोड़ी सिंपल हूँ, डिसिप्लिन. मेरा फ्रेंड सर्कल 4-5 लोगों का, मैं किसी से फालतू मतलब नहीं रखती. बेसिकली कम पॉपुलर लड़की तुम बोल सकते हो मुझे, ठीक है, दो मैं बहुत पॉपुलर हूँ तो मुझे कम पॉपुलर मत बोल देना. बट एनीवेज लाइक ये है, ठीक है. अब हाउ डिड वी मेट, लेट मी टेल यू ऑल ऑफ दिस. तो मेरी बेसिकली एक दोस्त है. अब मेरी कोई ज्यादा अच्छी दोस्त नहीं, ना ही मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ना ही हम लोग ज्यादा बात करते हैं, ना ही हम लोग साथ में लंच करते हैं. बेसिकली जैसे कभी कभार जैसे वो मेरे को काम भेजी थी, मैं उसको काम भेजी थी, कभी कभार मिल गए तो बस हाय हेलो कर ली, इतनी बात होती है उस लड़की की. और उसके बॉयफ्रेंड का अच्छा दोस्त है यही लड़का. लेट्स से इस लड़की का नाम है नैतिक. लेट्स से इस लड़की का नाम है नैतिक. तो नैतिक इसका बहुत अच्छा दोस्त है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि इसने, मेरी जो दोस्त है बेसिकली, इसने जाके बोल दिया अपने इस बॉयफ्रेंड को कि भाई इसे तो वो नैतिक पसंद है, और नैतिक को ये बात पता चल गई. एंड लिटरली उसने क्या कहते हैं, ये सब चल ही रहा है कि अगले दिन व्हाट हैपेंस इज दैट ये बात नैतिक को पता चल गई. और मुझे ये बात अभी तक पता ही नहीं कि नैतिक को पता है कि मुझे वो हल्का सा पसंद है. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट वो पॉपुलर था और थोड़ा सा था कि हाँ आई वाज लाइक अ लिटिल अट्रैक्टेड टू हिम, बट इट वॉजंट लाइक समथिंग कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी ऐसा एक्चुअली नहीं था. अब देखो क्या होता है नेक्स्ट डे इन द कहते हैं, मैं ऐसे खड़ी हुई थी समवेयर एंड व्हाट हैपेंस इज दैट. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज द नेक्स्ट डे इज दैट, देखो एक चीज इसको ऐसे समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल समझो मैं यहाँ खड़ी हूँ और वो यहाँ खड़ा है और वो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा है. बेसिकली उसके 3 दोस्त उसके साथ खड़े और मैं अकेली खड़ी हूँ उस समय वहां पर. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट वो मुझे ऐसे देख रहा है एंड हिज फ्रेंड्स आर लाइक चलना भाई चलना. लिटरली वो जान नहीं रहा, वो मुझे देख के जा रहा है, जो वो लोग उसे धक्का दे रहे हैं, फिर भी उसकी आंखें ऐसे ऐसे मेरी तरफ है. एंड आई एम लाइक भाई क्या हो गया, ये ऐसे क्यों देख रहा है. और वहाँ पे लिटरली उसके दोस्त कर रहे हैं ओ, और उसके सारे फ्रेंड्स भी कर रहे हैं और जाओ वहाँ पे लोग खड़े जिनका दूर दूर तक इससे कोई नाता नहीं है, वो भी कर रहे हैं ओ. ही सेड यू आर सो डिसिप्लिन, you are so intelligent, you are so brave, I've seen your scores. And he said that you are so simple. I was like simple, तेरे गाल पे खींच के मारूंगी. तो मैंने कहा चल ठीक है, क्या पता है इसको नहीं है. And he said कि क्या कहते हैं You are so shy. And उसने जैसे ये बोला ना You are so shy, I was like ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे you know what हमारी अरेंज मैरिज हो रही हो, फैमिली वाले रिश्ता लेकर आए हो और हमें बोला जाओ बेटा जाके थोड़ी सी बातें कर लो. और वहाँ पे लड़की जैसे शर्माती नहीं है, oh my god कैसे बात करो, मेरा तो हस्बैंड आया है. वैसे क्या कहते हैं कि उस तरीके से बोल रहा है You are so shy. मन तो करता थप्पड़ मार दो किसी, बट मैंने कहा चल, मैंने बोला I am not all shy. तो he said I know you are not but you are literally my type. he said कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो आपके जैसी हो. लाइक मुझे ज़्यादा वैसी लड़कियाँ नहीं पसंद, मुझे थोड़ी सिंपल लड़कियाँ पसंद है. जबकि मैं मुँह पे तब मतलब ऐसे मस्कारा, विंग्स, शॉर्ट्स वगैरह पहन के जाती थी, फिर भी उसने ये मुझसे बोला. एंड व्हाट हैपेंड राइट दैट इज दैट कि उसने कहा कि प्लीज कम इन रिलेशनशिप विद मी एंड आई विल नॉट गिव अप, आई विल बी विद यू थ्रू आउट माई लाइफ. उसने मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे करे रिलेशनशिप में आने से पहले, जनरली लड़के नहीं करते. तो एंड आई वाज आल्सो लाइक कि मुझे ट्राई करना चाहिए नहीं. तो मैंने बोला शुड आई ट्राई, तो ही सेड यू शुड. एंड फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए. अब देखो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं. मतलब मैंने एक चीज नोट करी कि वो किसी को इग्नोर नहीं करता और वो सबकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए कोई भी यदि उससे आके बात करती है तो वो कर लेता है. बट जैसे हमारे रिलेशनशिप को अराउंड 1 महीना हुआ, ही बिकम्स मोर सीरियस एंड मोर अवेयर अबाउट मी. ही वाज सो मच बॉदर्ड अबाउट मी. लाइक वो मेरे लिए बहुत कुछ करता था, वो मेरे लिए गिफ्ट लाता था जबकि वो उसे मना करती थी. एंड वो बहुत मेरे साथ रहता एंड वो लिटरली बहुत ज्यादा मेरे को प्रायोरिटाइज करता था, जो कि मुझे अच्छा भी लगता था. कभी मुझे लगता था यार इतना ज्यादा भी क्यों कर रहा है, मतलब इतना अच्छा था हमारा. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट एक दिन वो और मैं, लिटरली मैं और हम लोग तो एक दोस्तों के साथ गए थे. वो अपने दोस्तों के साथ था, मैं अपने दोस्तों, हम कहीं घूमने गए थे. बेसिकली हम दोनों अकेले नहीं गए थे क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती थी उसके साथ जाने में अकेले में. तो हम लोग क्या कहते हैं घूमने गए. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट ही वाज ट्राइंग टू बी फिजिकल विद मी. वो मेरे बेसिकली वो कोशिश कर रहा था कि ही वाज ट्राइंग टू हगिंग मी, कर्डलिंग मी. वो कुछ इस तरीके की कोशिश कर रहा था. एंड आई सेड कि आई कांट बी फिजिकल विद यू एंड आई एम नॉट एट ऑल इनटू ऑल ऑफ दिस एंड आई कांट बी विद ऑल ऑफ दिस. बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर मैं किसी के साथ फिजिकल हो गई और उसके बाद ब्रेकअप होना कितना ज्यादा लाइक ये बहुत ज्यादा बेसिकली ये बहुत एम्बैरेसिंग है. हाउ विल आई डील विद द ट्रॉमा ऑफ दिस रिलेशनशिप. तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जब तक मैं एक लड़की को अराउंड 3 साल डेट नहीं कर लूंगी, मैं उसके साथ फिजिकल नहीं होंगी. अब मैं तुम्हें आगे का बताती, फिर क्या हुआ क्या कहते हैं मैं तुम्हें आगे का बताती हूँ. उसने उस दिन के बाद से मुझे कभी फोर्स ही नहीं करा ये सब कुछ करने
करने का, मतलब हम लोग काफी मोमेंट्स थी दैट वी वर अलोन एंड ही डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट विद मी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ही इज लिटरली अ मैन obsessed with my nature. He's not someone who loves only my body, who only loves my face, who is with me just because मैं सुंदर दिखती हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, etc etc. ये मेरे साथ उसलिए नहीं है and that was the biggest mistake because if लड़के अपनी गांड नहीं मारेंगे तो वो कहाँ जाएंगे भाई. Because what happens is that एक दिन मैं और मेरी एक फ्रेंड, बेसिकली वही फ्रेंड थी, वो मुझे ऐसे क्लब में लेके चली गई बिकॉज मैं अपने बहुत सारे असाइनमेंट्स वगैरह कर रही थी एंड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड. तो उसने कहा चल बाहर चल, पढ़ाई होती रहेगी, लिखाई होती रहेगी, बाहर चल. तो वो मुझे अपने साथ बाहर लेके चली गई. And what happens is that वो और मैं बाहर गए, मैं क्लब में I entered and what I see is that कि he is cheating on me live in front of my eyes and what he was doing is that he was with a girl. उस लड़की ने बेसिकली बॉडी शेपर टाइप की ड्रेस पहन रखी थी पूरी नीचे उसकी लेग्स तक की एंड वो यू नो व्हाट वो उसके साथ था एंड उसने उसकी जो स्ट्राइप होती है बॉडी शेपर की उसको बेसिकली ऐसे पीछे कर रखा था. उसने उसकी स्ट्राइप को पीछे कर रखा था एंड ही वाज किसिंग वियर्डली ऑन हर शोल्डर्स एंड ही वाज बेसिकली डांसिंग विद हर एंड बेसिकली आई सॉ हिम, ही वाज लाइक ड्रंक और मैंने वहाँ पे देखा उसने 2 बॉटल पी रखी उसकी एंड आई वाज लाइक व्हाट, क्या कर रहा है ये, एंड ही वाज चीटिंग ऑन मी. मैं ऐसे थी भाई, मतलब क्या है ये, he is literally cheating on me live and I was like what is he doing, like इसने मेरे बारे में एक बार भी सोचा नहीं, how can he even cheat me, like he said that he is so serious about me, he is gonna do everything for me, that is basically valuable in a relationship and I thought he would love me and I caught him cheating, literally he was cheating on me and I was like what, he is actually cheating on me and I was like what, and you know that was so heartbreaking and I saw him एंड वो तभी उस लड़की को छोड़ के मेरा हाथ पकड़ता है, प्रिया प्रिया मेरी बात सुन. एंड वो जो बेसिकली मेरी वो जो स्टूपिड दोस्त थी वो मुझसे कहती है कि तू इसके साथ फिजिकल नहीं होती थी, दैट्स द रीजन ही चीटेड ऑन मी. एंड उसने बोला वो चीट नहीं कर रहा था, ही वाज जस्ट कर्डलिंग एंड आई वाज लाइक व्हाट, तू पागल है क्या. एंड आई वाज लाइक भाई गो टू हेल नाउ, आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट यू एंड यू नो व्हाट ये हुआ एंड मुझे बहुत बुरा लगा. मतलब मैंने जिस तरीके से अपनी आंखों के सामने देख लिया, कोई वैलिड रीजन भी नहीं था, उसने क्यों करा, बिकॉज 2 दिन कुछ उसी दिन हम लोग इतने अच्छे से बात कर रहे थे, सब कुछ इतना नॉर्मल था लिटरली. मतलब दिस वाज सो हार्ट ब्रेकिंग यार. दैट्स व्हाई मर जात इज द मोस्ट निकम्मी जात. बट एनीवेज गाइस, आज मैंने तुम्हें बताया कितने कमीने हो सकते हैं लड़के. तुम पॉइंट देख रहे हो ऑफ कमीनानेस, ऑफ घिनौनानेस दिस गाय हैज एक्चुअली रीच्ड. But till then take care. I'll see you guys in the next video. But do subscribe to my channel, like करो, comment करो, share करो, notification on कर लो. ये जो रेड कलर का बटन दिख रहा है जल्दी से दबाओ और साइड में नोटिफिकेशन आ रहा है उसे ऑन कर लो, ठीक है, ताकि मैं न्यू वीडियोस डालूँ आपको पता चलता रहे. और सब्सक्राइब कर लो ना यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. इतने सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते. सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. Till then take care and bye bye.